तो नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी। सबसे पहले बात करेंगे तन्मय की। आपको बता दें कि बैतूल में तन्मय का रेस्क्यू लगातार जारी है। अब खोदे जा रहे गड्ढे में भी पानी आया है। गड्ढे में पानी ने बढ़ा दी है रेस्क्यू टीम की मुश्किलें। आपको बता दें कि पानी निकालने के लिए लगातार यहां पर रेस्क्यू जो है वो भी शुरू हो गया है। तो आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है अब उसमें और मुश्किलें आ गई हैं। दरअसल जो गड्ढा खोदा जा रहा था उस गड्ढे में अब पानी आने लगा है और पानी आने की वजह से रेस्क्यू टीम की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। और ये दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पे रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार टीमें पहुंच चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिया गया है। वाटर मशीन यहां पे लगाई गई है जिससे कि पानी आसानी से निकाला जा सके। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पे गड्ढे की खुदाई जो है वो चल रही है। तो आपको बता दें कि बैतूल से ये खबर है जहां पे तन्मय का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, लेकिन अब जो गड्ढा खोदा जा रहा था उसमें से पानी आ रहा है जिसकी वजह से रेस्क्यू करने में दिक्कतों का सामना यहां पे जो टीमें हैं उनको करना पड़ रहा है। तो चलिए आपको यह भी बता दें कि तन्मय के रेस्क्यू में ट्रैक्टर ट्राली पलटी है और 10 से ज्यादा लोग बाल बाल बच गए हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर बैतूल से ही आपको बता रहे हैं जहां पे तन्मय के रेस्क्यू में लगी ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 10 से ज्यादा लोग बाल बाल बच गए हैं। यहां पे ट्रैक्टर ट्राली पलटी, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी को किसी भी तरीके का यहां पे नुकसान नहीं हुआ है और 10 से ज्यादा जो लोग हैं वो बाल बाल फिलहाल यहां पे बच गए हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे तन्मय का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है बैतूल में। तो वहीं पे 10 ट्रैक्टर ट्राली जो लगे हुए थे वो पलट गए हैं जिसमें 10 से ज्यादा जो लोग हैं वो बाल बाल बच गए हैं। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चलाया जा रहा है। जो टीमें हैं उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। अब रेस्क्यू में लगी जो ट्रैक्टर ट्राली थे वो पलट गए हैं जिसमें 10 से ज्यादा लोग जो थे वो फिलहाल बच गए हैं बाल बाल। उन्हें किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बैतूल से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पे तन्मय का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है। NDRF, SDRF, होमगार्ड्स जितने हैं वो वहां पे तैनात है। इसके साथ ही जो आम लोग हैं बैतूल के आसपास के वो भी यहाँ पे टीम की मदद कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से तन्मय जो है उसको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और प्रशासनिक अमला जो है वो भी यहाँ पे पहुंचा हुआ है। लगातार खुदाई की जा रही है, लेकिन समस्या सिर्फ इतनी आ रही है कि जो गड्ढा खोदा जा रहा था अब उसमें पानी आ गया है और पानी आने की वजह से लगातार रेस्क्यू करने में मुश्किलों का सामना जो टीम है उसको यहाँ पे करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए पानी निकालने के लिए मशीन यहाँ पे लगा दी गई थी और अब पानी निकालने की जो कवायद है वो भी यहाँ पे की जा रही है और गड्ढे यहाँ पे खोदे जा रहे हैं पानी निकालने के लिए, ताकि जल्द से जल्द पानी निकाला जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको तेज किया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां पर जारी है। अब तक 43 फीट की खुदाई की जा चुकी है। 3 फीट तक की खुदाई इस वक्त बाकी है, यानी अपने अंतिम चरण में ये रेस्क्यू ऑपरेशन है और अब कभी भी तन्मय को बाहर निकाला जा सकता है। 7.5 फीट की एक समानांतर सुरंग बनाई जाएगी। NDRF प्रमुख SR आजमी ने जानकारी इसकी साझा की है। गड्ढे में हालांकि पानी की वजह से रेस्क्यू में कुछ चुनौतियों का सामना भी रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा है, लेकिन जल्द ही इसे भी सुलझा लिया जाएगा और तन्मय का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है और किस तरह से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी आप तक लगातार IBC 24 पहुंचा रहा है। और अब ये भी जानकारी आपको दे दें कि 3 फीट की खुदाई बाकी है, जिसके बाद जिस गड्ढे में तन्मय गिरा है उसके समानांतर एक पैरेलल गड्ढा जो है उसकी 3 फीट की खुदाई बाकी है। इसके बाद 7 फीट का एक टनल बनाया जाएगा जिसके माध्यम से तन्मय तक पहुंचा जाएगा और फिर तन्मय को वहां से उस सुरंग से सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। पूरे देश भर की निगाहें इस खबर पर है। देश भर से प्रार्थनाएं सामने आ रही हैं। लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द तन्मय जो है वो सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिखिल बिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिखिल, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? क्योंकि जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है अपने अंतिम चरण पर ये खुदाई चल रही है, 3 फीट की खुदाई और बाकी है, क्या अपडेट आपके पास?
देखिए फिलहाल अगर देखा जाए तो रेस्क्यू काम जो है वो लगभग कहा जा सकता है कि रुक गया है, और इसके कारण यह है कि पहले बोरवेल में जिस प्रकार से पानी आया था वही अब जो सुरंग खोदने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है उसमें भी पानी आ गया है। तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं, उससे पहले कुछ तस्वीर आपको दिखाता हूं कि अब फिर सिर्फ जो मलबा है उसको हटाने का काम जारी है। और हम नीचे आपको दिखाते हैं कि ये जो मशीन जो आप नीचे देख पा रही हैं, ये मशीन जो है वो फिलहाल पानी की निकासी के लिए रास्ता बना रही है। आगे जो है लगभग 50 फीट तक का बड़ा एक गड्ढा जो है वो दिखाई देगा, लेकिन वो तस्वीर आपको ऐसे समझ में आएगी कि ये देखिए ये पत्थर हमारे सामने आ रहे हैं, ये पूरी तरीके से गीले पत्थर हैं, यानी साफ तौर पर नीचे जो है वो काफ़ी गहराई में अब पानी निकल आया है, और यही कारण है कि रेस्क्यू का काम रुक गया है। एक्सपर्ट टीम ने इस बात की राय शुमारी करते हुए ये अपनी बात कही है कि जब तक इस पानी की निकासी नहीं कर ली जाएगी तब तक सुरंग को खोद पाना संभव नहीं है। यदि सुरंग नहीं खोदी जा सकेगी तो फिर तन्मय तक पहुंच पाना भी टीम का लगभग नामुमकिन है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल क्योंकि पानी ने एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और उसी के समाधान को लेकर अभी विचार मंथन में जुटे हुए हैं। रोड़े को हटाया जा रहा है और बड़ी बड़ी मोटरें बुलवाई गई हैं। कुछ मोटरों की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये पानी हटाने की जो मोटर्स हैं उनको बुलवाए गए हैं, ये सामने हम देख सकते हैं। ये हैवी मोटर्स हैं और इतना ही नहीं बल्कि पूरा एक पाइप का एक बंडल हमारे सामने है, यानी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तादाद पे पानी जो है वो इस गड्ढे में मौजूद है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक यूँ कहा जा सकता है कि रेस्क्यू में कई प्रकार की चुनौतियां सामने आ रही थी। कभी पानी की चुनौती सामने आई गड्ढे में, फिर बोरवेल के गड्ढे में, और इतना ही नहीं लगभग हम देख रहे हैं कि 18.5 घंटे से ज़्यादा इस पूरे रेस्क्यू को हो गया, लेकिन खुदाई में खासा वक्त लगा। और उसका कारण क्या है, उसका कारण भी आप देखिए। उसके कारण है हमारे सामने पड़े हुए ये बोल्डर। एक्चुअल दरअसल जो ज़मीन के अंदर ज़्यादातर जगहों पर मिट्टी पाई जाती है, लेकिन हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि इतने बड़े बड़े जो चट्टान नुमा पत्थर हैं वो इस जगह से मिले हुए हैं। और यही कारण रहा कि खुदाई जो है जितनी जल्दी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फासला 45 फीट का नहीं कहा जा सकता। 45 फीट का जो एक खुदाई होती है उसे एक्सपर्टों के तौर पर अगर हम जाने की तो मिट्टी की खुदाई में ज़्यादा से ज़्यादा जो है 8 से 9 या 10 घंटे तक का समय लगता है, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। कारण यही है कि जिस प्रकार से बोल्डर यहाँ पर हैं और उस बोल्डर के कारण ही खुदाई जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत में है। दूसरी तस्वीर एक और आपके सामने की देख सकते हैं कि जब रेस्क्यू का काम अभी तक फिलहाल क्योंकि अभी बंद किया गया है, तो एनडीआरएफ की टीम जो 24 घंटे से लगातार जब से शिकायत की गई तब से मशक्क़त कर रही है, वो भी अब आराम मुद्रा में यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो काम है वो रोका गया है। कुछ जेसीबी की तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ कि लोग जो है लगभग 6 जेसीबी और अन्य यहाँ पर मशीनरी लगाई गई थी, लेकिन 2 काम कर रहे हैं। बाकी जो हम जेसीबीओं को देख सकते हैं या ऑटोमेटिक मशीनों को देख सकते हैं वो खड़ी की गई हैं। तो एक कहना चाहिए कि जिस प्रकार से दिन ढलता जा रहा है और इस घटना को समय गुजरता जा रहा है, एक एक पल गुजरता जा रहा है। निश्चित तौर पर शकील, क्योंकि एक एक पल बेहद इंपॉर्टेंट होता है रेस्क्यू अभियान पर, और खासतौर पर तब जब एक मासूम जिंदगी उस बोरवेल में फंसी हुई है। इस वक्त आपके पास तन्मय से जुड़ी कोई अपडेट, उसकी सेहत से जुड़ी कोई अपडेट आपके पास हो तो? देखिए, अगर सेहत की बातचीत की जाए तो अभी तक नो रिस्पांस पोजीशन में तन्मय है। कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, कई तरीके के उपयोग किए गए, आवाज़ें लगाई गई। इतना ही नहीं बल्कि कैमरेज को लगाया गया। हम देख सकते हैं, देखिए लैपटॉप में आपको दिखाता हूँ, ये वही लैपटॉप है। और जो आप जो पीला बंडल देख रहे हैं, जो येलो कलर का बंडल है, ये जो बंडल है ये कैमरे का बंडल है, जिसके माध्यम से कैमरे के अंदर से डाला जाता है। हालांकि ये जो बोरवेल है इसकी कुल जो इसकी गहराई है वो 400 मीटर है, 400 फीट है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो तन्मय है वो 45 फीट पर है। लेकिन इन तमाम इक्विपमेंट से भी देखने के बावजूद, उसे तमाम प्रकार से बातचीत करने के बावजूद, अलग अलग तमामों से बातचीत करने की कोशिश की गई, यूं एहसास लेने की कोशिश की गई कि वो कोई रिस्पॉन्स दे, लेकिन अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया है। और ये रिस्पॉन्स नहीं देने का कारण भी फिलहाल यूं किसी गलत अंदेशे में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि डॉक्टरों का ये यहाँ पर कहना है कि कई बार, क्योंकि एक छोटा बच्चा है, 8
साल का बच्चा है और इसी कारण से कभी कभी अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, ज़्यादा रो लेना, ज़्यादा चिल्ला लेना, घबराहट हो जाना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक सकारात्मक रवैये के साथ पूरा प्रशासन लगा हुआ है, पूरी टीम यहाँ पर जुटी हुई है, डॉक्टर्स हैं, तमाम लोग। बिल्कुल, और इसी सकारात्मक रवैये की ही आवश्यकता है, क्योंकि यही सकारात्मक रवैया और यही सकारात्मक ऊर्जा जो है ये तन्मय तक पहुंचेगी और तन्मय सुरक्षित बाहर जरूर निकल आएगा। आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे शकील। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।